स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर के कंटिन्यूएशन में हम थर्ड जो है कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं और वो थर्ड कॉन्सेप्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो एसिड्स और बेसिस की काफी सारी सिमिलर और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वो होती है, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो एसिड्स और बेसिस जो है मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं वो अभी हम लिखेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे एसिड्स की कैसे रिएक्शन होती है मेटल्स के साथ। तो हमने एक मेटल लिया यहां पर और वो मेटल है जिंक मेटल जब HCl के साथ में रिएक्शन करता है तब वो बनाता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। तो अब ये क्या होता है कि अब देखो इसका मीनिंग ये क्या है, जिंक है, इसका नाम क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका नाम जो है वो है जिंक क्लोराइड और ये है हाइड्रोजन गैस। क्या है ये, हाइड्रोजन गैस है। अब देखो इस रिएक्शन में तो हम क्या देखते हैं कि भाई एक जिंक, और इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, राइट। तो जब ये पूरी रिएक्शन हम स्टडी करेंगे हम सिंपल सा कहेंगे कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ में रिएक्ट होता है तब वो बनाता है उस मेटल का सॉल्ट और साथ ही हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है किसी भी मेटल की एसिड के साथ में, करेक्ट। इट मींस मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व हो रही है। अब देखो ध्यान से, जब भी हम ये रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं हमने ये देखा है कि अब देखो इस रिएक्शन को याद कैसे रखना है। अब ये जिंक है, ये जिंक, अब ये बैलेंस तो है नहीं, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये जिंक है, अब कितने HCl है हमारे पास, HCl 2 HCl है। अब क्या होता है देखो, हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है कि भाई ये बहुत ही सीधे साधे बच्चे जैसे होते हैं ना, उनमें से ये है कि चलो कोई किसी के साथ अपनी बन नहीं रही है क्या, चलो चुपचाप अलग से हो जाओ, ऐसे बच्चों जैसे होते हैं हाइड्रोजन। अब ये दोनों हाइड्रोजन क्या कहते हैं, जैसे ही ये क्लोरीन ने देखा कि जिंक आ गया पास में, राइट, तो ये क्या करता है, इनको कहता है कि भाई तुम्हारे साथ हमारी फ्रेंडशिप टूट गई, तो ये टूट गई, ये तो टूट गई। अब ये जैसे फ्रेंडशिप टूट जाती तो ये दोनों कहते कि चलो भाई अपन दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। और ये जो जिंक है ये रिएक्ट हो जाता है उस Cl2 के साथ में। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को ऐसे स्टोरी बना के हम उसको याद रख सकते हैं, ओके। अब ये तो रिएक्शन हो गई अपनी एसिड्स की, किसके साथ हुई है, मेटल्स के साथ में। अब हम एक और रिएक्शन देखेंगे वो है बेसिस की। बेसिस जब रिएक्ट होते हैं किसी भी एसिड के साथ, किसी भी मेटल के साथ, फिर क्या रिएक्शन होती है। तो यहां पर हम रिएक्शन लिखते हैं, ये हमने फिर से जिंक लिया है और जिंक के साथ में अब मैं बेस ले रही हूं। बेस कौन सा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस बेस के साथ में जब मैं रिएक्शन करती हूं तो मुझे एक सॉल्ट मिलता है और वो सॉल्ट आपके लिए फैमिलियर नहीं है। इसका फॉर्मूला कैसे बना है ये आप सभी अपनी क्लासेस 11th और 12th में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम उसको और ज्यादा डिटेल्ड में ना जाते हुए हम सिर्फ उस सॉल्ट का नेम लिख भी लेंगे और साथ में याद भी रखेंगे। तो जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक मेटल के साथ में रिएक्ट होता है तब ये सॉल्ट बनाता है, उस सॉल्ट का नाम होता है सोडियम जिंकेट।
क्या नाम होता है उस सॉल्ट का? सोडियम जिंकेट। और साथ में ही हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होती है? इवॉल्व होती है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। चलो इसको फिर से बैलेंस करके कर लेते हैं और आई होप अभी ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी होगी, राइट? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें भी देखो आपने एक मेटल है, बेस है, और वो रिएक्ट होकर फिर से क्या बना रहा है? उस मेटल का सॉल्ट बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस को भी इवॉल्व कर रहा है। एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं, वो भी बेसिस के साथ में। तो जब भी हम रिएक्शन देखते हैं तो देखो ये क्या है? एल्यूमिनियम जब रिएक्ट होता है NaOH के साथ, तो ये रिएक्शन कैसे होगी? ये भी एक एल्यूमिनियम भी इसके साथ में एक क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, जो कि क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनेट। तो मैं इसका नेम लिख लेती हूँ यहां पर, सोडियम एल्यूमिनेट। और ये हम कौन सा ग्रुप है, कैसे नेम्स डिराइव होते हैं, ये हम क्लास 11th में स्टडी करते हैं। तो यहां पर इन दोनों रिएक्शंस में हमने ये देखा कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट होता है एसिड या बेसिस से, तो वो हमेशा क्या बनाएगा? वो जो है वो हमेशा बनाएगा एक मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। ये होती है रिएक्शन मेटल्स की एसिड और बेसिस के साथ में। अब यहां पर ध्यान से देखो, इन दोनों रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस में है? अगर आपको रिमेंबर है तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में देखा था कैसे पता चलता है। जब भी अगर कंसिडर करो कि ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में से कोई हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और मैं अगर कोई बर्निंग कैंडल इसके माउथ के पास में लेकर आती हूं, तो वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा? वो जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उसका साउंड होगा पॉप पॉप, और इसीलिए उस साउंड को कहा जाता है पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को ही इस बेसिस पे दिखा जाता है कि वहां पर गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोजन गैस, राइट? ओके, सो आई होप आपको ये रिएक्शन विथ मेटल्स जो है ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन विथ, इसी कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से एसिड्स और बेसिस जो है रिएक्ट होते हैं। सोडियम कार्बोनेट, साथ ही सोडियम कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट के साथ। ओके, तो अब देखते हैं, अभी हमारे पास में कोई, हम एक एसिड ले लेते हैं और वो एसिड में लेती हूं HCl, और यहां पर हमने लिया है Na2CO3। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का। किसका फॉर्मूला है ये? सोडियम कार्बोनेट का। जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तब वो बनाता है एक सॉल्ट, साथ में वाटर और CO2 गैस जो है उसमें से इवॉल्व होती है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं इस तरीके से। देखो, अब ये शायद रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब ये तो हुआ सोडियम कार्बोनेट। अभी हम साथ में ही देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कैसे रिएक्ट करता है ये। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। जब ये भी रिएक्ट होता है किसी एसिड से, तो देखते हैं ये क्या बनाता है। ये भी सेम बनाएगा NaCl, साथ में वाटर और साथ में CO2 गैस। तो ये गैस रिलीज करता है और वो रिलीज्ड गैस होती है CO2, राइट? सो इसमें अभी हमने देखा इसका नेम क्या है? इसका नेम है सोडियम क्लोराइड।
तो अभी हमने देखा कि कोई भी एसिड जो है वो रिएक्ट होता है सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन जो है हम अच्छे से याद रखेंगे। इस रिएक्शन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हमें पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन में जब एसिड रिएक्ट होता है तब ये सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सो स्टूडेंट, मैं आपको ये रिएक्शन जो है मैं आपको बता सकती हूँ, आप इसको घर में भी आराम से करके देख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, अब आपके पास, अब आप कहोगे कि मैडम ये सब केमिकल्स तो हमारे घर में है नहीं, फिर हम कैसे करेंगे? देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा क्यों? अब HCl तो हमारे घर में प्रेजेंट नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा के ऊपर थोड़ा सा लेमन जो है, लेमन में भी एसिड ही होता है। बेकिंग सोडा आप एक कंटेनर में लो, उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस डाल दो, आप देखेंगे वहां पर कुछ बुलबुले निकलेंगे, राइट? बुलबुले निकलेंगे मतलब वहां पर ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलेंगे, और वही ब्रिस्क एफरवेसेंस हमें ये बताएगा कि जो इवॉल्व्ड गैस है वो कौन सी है? CO2, करेक्ट? सो ये रिएक्शन हमें अच्छे से समझना है। अगर मैं अब बेसिस की बात करूं कि बेसिस जो है ये कैसे रिएक्ट करते हैं, तो हम यहां लिखेंगे बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ Na2CO3 एंड NaHCO3। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिस जो है ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट नहीं होते हैं। मैं फिर से कहूंगी, सेम रिएक्शन जो है आप अपने घर में फिर से ट्राई करो। अब यहां पर बेकिंग सोडा लिया था, बेकिंग एक पार्ट में आपने एसिड डाला तो बबल्स निकले, मतलब कौन सी गैस है? CO2 गैस है। अब क्या करना है, उसी बेकिंग सोडा में आपको जो कुकुम्बर जो आपके घर पे है, आपके घर पे जो खीरा रखा हुआ है, उस खीरे का थोड़ा सा जूस उस पे आप डालिए, आपको सेम रिएक्शन नहीं मिलेगी। और ये बताता है कि एसिड्स इसके साथ रिएक्ट होते हैं और बेसिस जो है इसके साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, राइट? सो जब हम, और ये एक रिएक्शन हो सकती है एसिड्स और बेसिस को सेपरेटली स्टडी करने के लिए, करेक्ट? सो आई होप आपको ये रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हम स्टडी करने वाले हैं उसमें हम क्या देखेंगे कि भाई जब कोई एसिड और बेस जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होता है। एसिड हमने लिया HCl, बेस लिया हमने NaOH। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये जो है ये बनाते हैं NaCl प्लस वाटर। सो इट मीन्स एसिड जब रिएक्ट होते हैं किसी भी बेस के साथ तब ये बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से स्टडी किया है वो सभी स्टूडेंट्स को याद आ चुका होगा कि मैं किस रिएक्शन के बारे में बात कर रही हूं। तो जब भी एसिड और बेसिस रिएक्ट होते हैं उस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्या कहा जाता है उसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। सो ये जो है ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। फिर आप एसिड में बेस डालो या बेस में एसिड डालो, जब भी एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ही करेंगे।
राइट। तो अभी जो हमने एसिड और बेसिस की जो प्रॉपर्टीज देखी है, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिकली हमने 3 केमिकल प्रॉपर्टीज देखी है यहाँ पर। फर्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, और थर्ड जो है हमारे पास वो है रिएक्शन जब ये आपस में जब मिलते हैं तब कौन सी रिएक्शन होती है, राइट। और जब ये आपस में ही रिएक्शन करेंगे तब हमारे पास रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं। अभी देखो, मैं यहां पर सबसे पहले लिखूंगी मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड इट मींस कोई भी ऑक्साइड में ले सकती हूं, तो यहां पर मैंने लिया यहां पर ZnO, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड है ये। अब मैं एक लेती हूं यहां पर नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड में मैं ले लूंगी CO2, राइट। कौन सा लिया मैंने? CO2। अब देखो इन दोनों रिएक्शन में, अभी मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? मेटालिक ऑक्साइड्स जो है वो हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? हमेशा बेसिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? हमेशा एसिडिक इन नेचर। तो अब क्या होता है यहां पर कि जब भी आप किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ में, ये बेस है तो हम कोई एसिड मिला देते हैं इसमें, हमने क्या किया इसमें? एसिड मिला दिया, तो हमें प्रोडक्ट मिला है जिंक क्लोराइड प्लस वाटर, राइट। सो चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं इस रिएक्शन को। ओके, तो यहां पर हमें क्या हुआ इस रिएक्शन में? देखो आप ध्यान से, एक बेस था, एक एसिड था, तो कौन सी रिएक्शन हुई है? ये भी रिएक्शन जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिमिलरली यहां पर CO2 क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, और ये क्या है? इसमें एसिडिक नेचर है, तो मैं इसके साथ कोई बेस ले लेती हूँ। अब बेस चेंज करके मैं लूंगी CaOH होल ट्वाइस, और ये जो CaOH होल ट्वाइस जब बनेगा ये, तो इसमें हम देखेंगे रिएक्शन, ये क्या है? बेस है, ये एसिड है, तो फिर से क्या बनेगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। और क्या यहां पर क्या बन जाएगा? देखो CaCO3 बनेगा, जो कि एक सॉल्ट है जिसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब बनेगा, साथ में ही यहां पर बनेगा वाटर, जो कि एक क्या है? एक सॉल्ट है, राइट। सो इन दोनों सिचुएशन में यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, राइट। सो न्यूट्रलाइजेशन, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि एसिड और बेस डिफरेंटली रिएक्ट हो रहे हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड से, एसिड और बेस, राइट। सो आई होप हमने सभी प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छे से स्टडी कर ली है। आप सभी भी ध्यान से इस वीडियो को देखिए। जब देखते समय पेन और कॉपी लेकर बैठिए और साथ में नोट डाउन भी करिए, और जहां पर जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप फ्री होकर आप मुझसे वो डाउट कमेंट्स में लिखकर पूछिए। डेफिनेटली मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड।